दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां अब अपने दावे और वादे कर रही है। ज्यादा समय नहीं बचा है और इसलिए अपने अपने मैनिफेस्टो को लेकर पार्टियां जमकर वादे कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी के संकल्प पत्र 2 के जारी होने के बाद जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए हैं। दोनों संकल्प पत्र दिल्ली और देश के लिए बेहद खतरनाक है। मुझे खुशी है कि इन्होंने ईमानदारी से कबूल किया है, स्वीकार किया है कि असली नीयत और मंशा क्या है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई भी बीजेपी का संकल्प पत्र पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। उन्होंने 4 दिन पहले जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। ये चाहते ही नहीं कि दिल्ली के लोगों को फ्री में इलाज मिले। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो दिल्ली में जारी फ्री की सेवा को ये सबसे पहले बंद कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज ये संकल्प पत्र में कह रहे हैं कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। दिल्ली के लोगों को चेतावनी देता हूं कि ये खतरनाक पार्टी है, इसे गलती से भी वोट मत देना। आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप उसे संतुलित नहीं कर पाओगे। आप प्रमुख ने यह भी कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 में यह साफ लिखा है कि सरकारी स्कूलों में सिर्फ जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। इसका मतलब ये कि सबको फ्री एजुकेशन बंद कर सिर्फ जरूरतमंदों को देंगे। साफ है कि अगर दिल्ली के लोग नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कुल 18 लाख बच्चों को फ्री में शिक्षा हम दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है और बीजेपी अगर आ गई तो ये सब बंद हो जाएगा। उन्होंने लोगों को आगाह किया और कहा कि 5 फरवरी को कमल का बटन मत दबाना। ऐसा किया तो बीजेपी वाले मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में काम की राजनीति को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय राजधानी के लोगों का साथ मिल रहा है। अगर आपने 5 फरवरी को झाड़ू का बटन ना दबाकर कोई और बटन दबा दिया तो ये शानदार सरकारी स्कूल, अस्पताल यानी कि मोहल्ला क्लिनिक बर्बाद हो जाएंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से हम महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना और पुजारी ग्रंथि सम्मान जैसी योजनाओं पर चुनाव के बाद काम करेंगे। आप प्रमुख ने यह भी कहा कि अगर गलती से भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई तो वो झुग्गियां तोड़ देंगे, लेकिन जब तक आपका बेटा यानी केजरीवाल जिंदा है तब तक झुग्गियों को कुछ भी नहीं होगा। कृष्णानगर में एक अन्य जनसभा में उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली की जनता ईवीएम में झाड़ू का बटन दबाकर फिर से केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाएगी। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि विश्वास नगर विकास में पीछे रह गया क्योंकि यहाँ के लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशी को विधायक बनाया। बीजेपी के विधायक 10 साल से केवल हमसे लड़ते रहे और इस बार विश्वास नगर आपका एमएलए बनाएगा। इसी के साथ विश्वास नगर में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा और उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा 8 फरवरी को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के वादे को सिर्फ फ्रीबीज की राजनीति बता रही है, दूसरी तरफ केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जितनी फ्रीबीज हमने दी है बीजेपी उसे बंद कर देगी। ये देखना बहुत ही अहम होगा कि दिल्ली की जनता आखिर कैसे फैसला लेती है और किसे अपना विश्वास दिखाती है, किसे वोट देकर सत्ता पर काबिज करती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।